हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेनी व्लॉग। मॉर्निंग के 9 और 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। आज मनीष जल्दी निकल गए थे, उनको थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था, तो वो सिर्फ अपना टी वगैरह पी करके नहा करके फटाफट से निकल गए थे काम के लिए, क्योंकि उनको पास में ही जाना था। ऑफिस नहीं गए थे, ऑफिस के काम से कहीं गए थे। तो सबसे पहले मैं आ गई थी बेडशीट वगैरह झाड़ने के लिए। बेड मैंने कहा सेट कर देती हूँ और रात का जो बिस्तर है उसको फोल्ड करके मतलब बेड को अरेंज करके रख देती हूँ। अभी थोड़ा सा उनको आने में टाइम लगने वाला था, तो मैंने अभी कुकिंग वगैरह नहीं करी थी। जस्ट मॉर्निंग का ही रूटीन हुआ था जिसमें टी वगैरह मैं बनाती हूँ। बेड टी वगैरह उन्होंने दी थी, उसके बाद चले गए थे। तो ये मैंने क्विल्ट वगैरह जो है कंफर्टर है उसको फ़ोल्ड कर दिया था। और आज मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी थी, काफ़ी दिन हो गए थे, तो आज मेरे को चेंज करनी थी। और उसके साथ फिर मैंने कहा कि बेड को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। इसके ऊपर ना डस्ट गिरती है तो ये बहुत डस्टी डस्टी सा नहीं लगता है बेड। बट अगर आप इसको ऐसे हैंड से थोड़ा सा मतलब ऐसे वाइप करोगे ना, तो कुछ ऐसे लिंट सी नहीं होती है जैसे जो वुलन वाले फैब्रिक में निकलती है, तो कुछ इस तरह से ये रोल रोल सा हो जाता है इसके ऊपर। तो इसलिए मैं इसको क्लॉथ से अच्छे से क्लीन कर रही थी। और इसी के साथ जो इसकी गोल्डन स्ट्राइप लगी हुई है ना, इसके ऊपर भी ऐसे फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं, तो ये थोड़ी सी इसकी शाइन जो है वो डल हो जाती है। तो उसको भी मैंने सारा अच्छे से क्लीन कर दिया था और पूरे डिज़ाइन से मतलब अच्छे से प्रेस करके मैंने इसको क्लीन कर दिया था। देखो मैं हाथ से उठा रही हूँ ना, जो सेम वही वुलन क्लॉथ पे जो सा आता है ना, वैसे वैसे रोएं से जैसे होते हैं ना, वैसे आ जाते हैं। तो मैंने बेड को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था और अब मेरे को बेडशीट वगैरह झाड़नी थी। काफ़ी दिन हो गए थे इस बेडशीट को बिछाए हुए, काफ़ी मैच कर रही थी, अच्छी लग रही थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही दिन बिछा करके इसको रखी। और उसके बाद बस मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी थी। बेडशीट चेंज हो जाती है ना तो बड़ा फ्रेश सा लगता है बेडरूम। वैसे तो ये वाली बेडशीट्स मतलब कोई भी बेडशीट्स होती हैं वो हम रिपीट ही करते हैं, बट कुछ दिन के बाद हम पुरानी बेडशीट भी बिछाते हैं ना, तो हमारा जो बेडरूम है वो एकदम न्यू वाइब्स देता है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ, बेडशीट चेंज हो जाती है ना उस दिन बहुत फ्रेश फ्रेश सा बेडरूम लगता है, नया नया सा हो जाता है। तो लाइफ में ना चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हम क्लॉथ चेंज करके कभी कभार पहनते हैं, बेडशीट चेंज करके बैठते हैं, तो वो बिल्कुल न्यू सा हो जाता है हमारे लिए। और ये वाली बेडशीट बिछाई थी, ये वाले मैंने पहले भी बिछाई थी। और ये इलास्टिक वाली बेडशीट है, काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। जो इलास्टिक वाली बेडशीट्स होती हैं ना, उसको मतलब डेली डेली हटा करके ना भी बिछाओ ना तो वो सेट रहती है, निकलती नहीं है, उसकी एजेस वगैरह अच्छे से फिक्स हो जाती हैं क्योंकि। और ये वाली बेडशीट भी ना काफ़ी अच्छे से मैच कर जाती है। थोड़ा ग्रे और ब्लूइश लाइट मतलब ग्रेइश ब्लू कलर का थोड़ा सा बेडरूम का थीम है बोल सकते हो, तो इसके साथ ना यही वाले कलर जो हैं वो अच्छे से जाते हैं। इसी से जो वॉलपेपर है ना उसी से मिलते जुलते कलर का मैंने सोचा था बेड बनवाऊँगी और रात के टाइम गए थे, तो मतलब फिर भी अच्छा बन गया था कलर। मेरे को था कि यार रात के टाइम मैंने ऐसे फैब्रिक पसंद करा, पता नहीं अच्छे से मैच होगा या नहीं, बट ये वाला बेड मुझे उस वाले बेड से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, साइड टेबल वगैरह मैंने खाली कर दी थी। रात को थोड़ा सा ऑयल वगैरह मैं कभी कभार लगा लेती हूँ, हैंड्स वगैरह को अच्छे से मतलब मॉइस्चराइज़ वगैरह कर लेती हूँ। तो रात का ही ऑयल वगैरह रखा हुआ था और रात का थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था। और उसके बाद जो बेडशीट थी वो भी मैंने वॉशिंग के लिए लगा दी थी, साथ के साथ वॉश हो जाएगी, अदरवाइज़ वो डस्टी डस्टी सी रहेगी। और पीछे वो जो बालकनी है इसमें डस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। दो दो बार भी झाड़ू लगाती हूँ। एक बार जैसे मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद जो रेगुलर क्लीनिंग होती है तब भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, बट स्टिल बहुत सारी ना डस्ट आ जाती है ओपन एरिया में। उसके बाद फिर ये कंफर्टर था वाइट कलर का, मैंने इसमें कवर चढ़ाया हुआ है, तो उसको भी मैं ऐसे साइड में बिछा देती हूँ। इससे हमारा बेडरूम भी काफ़ी देखने में ब्यूटीफुल लगता है। और किसी को भी यूज़ करनी है तो वो हैंडी रहता है ना, जस्ट उठाया और डाल दिया और दोबारा से उसको फिक्स करके। इससे स्पेस भी हमारा बचता है। अगर हम अपने घर की जैसे क्विल्ट होती है उसको फ़ोल्ड करके किसी और जगह रखेंगे तो वहाँ पे एक स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी। बेटर होता है कि उसको क्विल्ट को या ब्लैंकेट को ऐसे साइड में लगा दो, तो उससे हमारा बेडरूम भी ब्यूटीफुल लगता है और स्पेस भी सेव हो जाता है। और उसके बाद जब मैंने ये वाला पूरा मतलब समर कलेक्शन वगैरह निकाला था और विंटर वाला मेरे को रखना था, तो वो सारे बैग्स वगैरह मैंने भर के रख दिए थे। बट ये जो स्टडी टेबल है ना, ये बहुत सारा मतलब भरा हुआ रह गया था क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और नेक्स्ट डे था बेटू का एग्ज़ाम भी, तो एग्ज़ाम वाले दिन तो मैं रात को 12 बजे के आसपास घर पर पहुंची थी। उसके बाद तो डायरेक्ट सो गए थे और ये उससे नेक्स्ट डे एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे
डे है, यानी कि फ्राइडे, थर्सडे को एग्ज़ाम था तो फ्राइडे का व्लॉग है ये। तो आज मैं फ्री थी, आज घर पे थी, तो आज मेरे को जो बचा खुटा रह गया था वो सब सेट वेट करके रखना था। तो सारे स्टडी टेबल से जो भी क्लॉथ्स वगैरह रखे हुए थे वो मैंने नीचे डाल दिए थे, ताकि इनको भी ना मैं एक बार वॉश कर लूँ, क्योंकि अब समर्स का कलेक्शन मैं लगा चुकी हूँ, विंटर का अब मेरे को रखना ही है। और ये ऐसे ही 2 दिन से बाहर ही रखे हुए थे क्लॉथ्स, तो मैंने कहा एक बार हल्का फुल्का ऐसे क्विक वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद इनको ड्राई करके, थोड़ी धूप भी लग जाती है ना कपड़ों में, क्योंकि अब उसके बाद काफ़ी मंथ के लिए ये पैक रहने वाले हैं, तो धूप लगवा देती हूँ, थोड़ा सा सनलाइट लग जाती है ना, तो सैनिटाइज़ हो जाते हैं क्लॉथ्स। तो वो मैंने बाहर डाल दिए थे, ताकि ये वाला स्लॉट जब कंप्लीट होगा बेडशीट वाला, तो उसके बाद मैं इनका स्लॉट लगा करके इनको भी ख़त्म करूँगी। और उसके बाद ये जो उस दिन सरोजनी से मैं शॉपिंग करी थी, वो वाले क्लॉथ्स भी बाहर स्टडी टेबल पे ही रखे हुए थे, तो उनको भी मैंने अपनी अलमीरा में लगा दिया था, जैसे कैसे करके अरेंज तो कर दिया, बट गिर गिर के नीचे भी आ रहे हैं। तो देखते हैं, या तो इसमें एक शेल्फ़ डलवाऊँगी या फिर एक रॉड लगवाऊँगी, ताकि कुछ क्लॉथ्स जो हैं वो मतलब हैंग हो जाएँ हैंगर में। उसके बाद फिर आ गई थी मैंने बीच में कोऑर्डिनेट कर लिया था मनीष के साथ, तो आने को हो गए थे, मतलब निकल गए थे वहाँ से, वो उनका काम हो गया था। तो मैं किचन में आ गई थी, मेरे को खाना बनाना था, और आज बनाने वाली थी मैं ग्रीन वाले चने, तो उसकी मैं प्रिपरेशन ही थी। और यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह मैंने वॉश करके रख दिए थे, मिक्सी निकाल ली थी, क्योंकि प्यूरी बनानी पड़ती है। जो ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती है ना, प्यूरी बना करके ही थोड़ी सी ग्रेवी जो होती है वो थिक हो जाती है उससे। मतलब मेरे को ना जो ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती हैं ना, वो इस तरह से प्यूरी बना करके ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरे मदर के घर पे ऑलवेज़ प्यूरी बना करके ही ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती थी। वो तो मेरे को बाद में पता चला कि बिना प्यूरी बनाए भी बन सकती है, अदरवाइज़ मैंने अपनी मदर को ऑलवेज़ प्यूरी बना करके ही सब्ज़ी वगैरह बनाते हुए देखा था। बट मेरे को भी ना प्यूरी बना करके ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैं मोस्टली ऐसी ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ बनाती हूँ। प्यूरी वगैरह बना करके, जो ड्राई सब्ज़ी होती है ना, उसमें मैं ऐसे चॉप करके बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को भी प्यूरी वाली ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद मिक्सी मैंने रख दी थी नीचे, प्यूरी बन चुकी थी। और मस्टर्ड ऑयल जो था वो फ़िनिश हो गया था, तो उसकी बॉटल को मेरे को रीफ़िल करना था। 2 बार मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉश कर देती हूँ। जैसे एक बार पहले वॉश करके इसको रीफ़िल करा था, अब ये सेकंड टाइम था। अब जब ये खाली होगी ना बॉटल, फिर मैं इसको वॉशिंग के लिए डाल दूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम ही वॉश हुई थी, वॉश करके ही मैंने इसमें ऑयल रीफ़िल करा था। तो एक बार और मैं ऐसे ऐड कर देती हूँ। और अगर बीच में नीडेड है, किसी भी चीज़ का कोई ऐसा टाइम नहीं होता क्लीन करने का, अगर नीडेड है तो उसको कभी एक वॉश में भी करना चाहिए। और अगर नहीं नीडेड है तो मतलब मैं 2 बार ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। कंटेनर्स का भी ऐसे होता है, जब भी मेरे को गंदा लगता है मैं साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ। स्पेशल ना क्लीनिंग का कोई डे नहीं निकालना पड़ता कि भैया आज ही पूरी किचन को फैलाना है और आज ही बिल्कुल क्लीनिंग में लगना है। मैं साथ के साथ क्लीन रखती हूँ, इससे मेरा टाइम भी बचता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी मेरी बच जाती है, वरना बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। एक ही दिन सारा काम फैला लो, क्योंकि जो डेली रूटीन का खाना पीना, क्लीनिंग, वॉशिंग, ये सब तो होता ही होता है। उसके साथ ही एक्स्ट्रा जब हम फैला लेते हैं ना, तो हालत ख़राब हो जाती है, फिर फ़ीवर वगैरह भी हो जाता है कई बार थकान से। तो वैसा वाला मेरे को लगता नहीं है, मतलब ये वाला बेटर ज़्यादा लगता है कि किसी भी चीज़ को आज क्लीनिंग की नीड है, साथ के साथ एक कंटेनर निकालो क्लीन कर लो, या फिर स्पाइस बॉक्स को क्लीनिंग की नीड है, इसको साथ के साथ क्लीन कर लो, तो वो बहुत ज़्यादा ना बर्डन नहीं होता, साथ के साथ चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर मेरे को ऑयल मैंने डाल दिया था, उसमें ऑयल में जस्ट जीरा डाला था, कोई भी मैंने खड़े मसाले वगैरह यूज़ नहीं करे थे। तो जस्ट ऑयल में जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी हींग डाल दी थी, और उसके बाद अब मैं प्यूरी डाल दूँगी। और ये जो जिंजर गार्लिक है ना, इनको मैंने प्लेट के अंदर ही ऐसे क्रश कर लिया था। इसको ना मैं थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा सा कूटती हूँ, बहुत ज़्यादा मिक्सी में पीस करके मेरे को अच्छा नहीं लगता। वैसे तो प्यूरी में भी साथ साथ पीस सकती हूँ, बट मेरे को ऐसे थोड़ा सा अलग से कुटा हुआ डाल करके फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी बार बताया, मैं चीज़ों को ना थोड़ा आगे पीछे कर करके डालती हूँ, ताकि जो टेस्ट है वो हर बार सेम सब्ज़ी का अलग अलग आए। तो वैसे ही मतलब एक टेस्ट ना हमारा बना रहता है, वरना सेम चीज़, मतलब चाहे बहुत टेस्टी हो या बहुत ख़राब हो, सेम सेम चीज़ खा करके ना हर बंदा बोर हो जाता है। डेली पनीर खा के भी हम बोर हो जाते हैं, तो दाल का भी मन करता है। तो इसलिए ना थोड़ा आगे पीछे चीज़ें करके मैं बनाती हूँ, ताकि मैं कभी भी बोर ना हूँ। उसके बाद मेरे को जो घी था वो ख़त्म हो गया था, उसको भी रीफ़िल करना था। तो कंट्री डिलाइट का ये घी था, फ़र्स्ट टाइम ही मैं यूज़ करने वाली थी। वैसे तो कंट्री डिलाइट की सर्विस के साथ मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, बट अभी इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करके देखती हूँ कैसा रहता है। तो वो घी ही मैंने मंगवाया था, तो घी तो अभी यूज़ करने के बाद पता चलेगा, बट देखने में तो ठीक लग रहा था। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये वाला, ये था कंट्री डिलाइट का घी,
और साथ में मैं हमारे घर से जो बिल्कुल प्योर घी था ना, जो मेरे ससुराल से आया था, वो ये वाला घी है। देखो ये ऐसे दिख रहा है, ज़्यादा मेल्टेड है और ये थोड़ा सा कम मेल्टेड है। बाकी दानेदार था ये वाला भी, और ऑब्वियसली जो प्योर घी था वो भी दानेदार था, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा मेल्टेड फॉर्म में था और वो थोड़ा सा अभी जमा हुआ लग रहा था। बाकी दानेदार दोनों सेम ही लग रहे थे। अभी यूज़ करके देखूँगी कैसा लगता है। बाकी देखने में तो अभी क्वालिटी ठीक लग रही थी। बाकी सर्विस बहुत ख़राब है, किसी दिन डिटेल में शेयर करूँगी। इनकी सर्विस बिल्कुल 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 ही ख़राब मेरा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। और बस मैंने इसको रिफ़िल करके रख दिया था, ताकि जैसे रोटी वगैरह में मेरे को घी वगैरह लगाना होता है ना, सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती, तो हल्का फुल्का घी से मैं ग्रीस करती हूँ रोटियों को। तो वो फिर इसलिए मैंने रीफ़िल करके थोड़ा सा रख दिया था, साथ के साथ करती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा रीफ़िलिंग भी इसमें मैं करके नहीं रखती हूँ, थोड़ी सी हाफ़ जितनी भर लेती हूँ। एक साइड मैंने प्योर घी रखा हुआ है और एक साइड जो हम बाहर से पैकेट वाला लेते हैं वो वाला। और उसके बाद जो यहाँ पे जिंजर गार्लिक मैंने क्रश करा था वो भी डाल दिया था। जब भी जैसे ग्रेवी वगैरह की कोई भी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना, उसमें वाटर क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लाइक टमाटो वगैरह हम ज़्यादा डालते हैं ना, तो वो ना बहुत ज़्यादा छिटकते हैं। तो जो भी सब्ज़ी छिटकती है ना, उसको हमेशा कवर करके हमें बनानी चाहिए। इससे आसपास के एरिया में ना वो छिटक करके ऑयल नहीं जाता, और जो टाइल्स वगैरह होती हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती हैं। फिर उसके बाद आ गई थी मैं बाहर सोफ़ा वगैरह क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब से फ्रेंड गई थी ना, उसके बाद से बिल्कुल डीप क्लीनिंग का ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बहुत अच्छे से ना चीज़ें मतलब डीप क्लीन नहीं हुई हैं, रेगुलर क्लीनिंग चल रही थी, बट आज मेरे को चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके रखना था। डीप क्लीनिंग हुई थी, बट ये जो मेस मैंने फैलाया था ना, एक बार हम बिल्कुल घर को ऐसे बिखेर देते हैं, उसके बाद जो एक फ्रेश वाइब्स आती हैं ना, उसके बाद डीप क्लीनिंग करने के बाद आती हैं। तो वही अभी मैंने घर पूरा फैलाया था, सारा क्लॉथ्स का मैस मैस सा हो गया था घर पे। तो सारी जगह ना ऐसे ही थोड़ा लगता है कि एक बार डीप क्लीन कर देंगे ना, तभी जा कर के थोड़ी फ्रेश वाइब्स आएंगी। तो इस तरह का ब्रश है मेरे पास क्लीनिंग के लिए, तो इससे मैं सोफ़ा वगैरह क्लीन कर देती हूँ, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगेन मैंने बताया ना, जैसे बेडरूम का बेड था, मतलब दोनों ही रूम्स के जो बेड हैं, इस फैब्रिक के ऊपर ना ऐसे हल्का हल्का कुछ फील सा होता है, ऐसे हाथ से हम इसको हटाएंगे तो ये ब्रश ना बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इसके ब्रिसल्स वगैरह ना काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो जो भी डस्ट वगैरह या जो भी लिंट वगैरह आती है इसके ऊपर गिर के, तो ये ब्रश बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देता है। मतलब बेटर लगता है मेरे को। क्लॉथ से ये वाला फैब्रिक तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, ये ब्रश से काफ़ी अच्छे से क्लीन हो पाता है। तो मैंने क्लीन कर दिया था, और वहाँ पे ना वो वाला पिल्लो जो है उसमें लव लिखा हुआ था, वो मैंने उल्टा रखा था। तो वेटू मेरे को बता रही थी कि वो पिल्लो जो है आपने उल्टा रख दिया, फिर वो मैंने सीधा कर दिया था। कुशन्स वगैरह भी सेट कर दिए थे, और टेबल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और टेबल को ऊपर से मेरे को अब क्लीन करना था, जस्ट मैंने वाटर स्प्रे करा था, प्लेन वाटर, उससे फिर मैंने क्लीन कर दिया था। और ये मैंने प्लेसमेंट लिया था ना, जिस दिन जब मैंने लिया था, तो ये बिल्कुल गोल्डन गोल्डन बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लग रहा था। इसकी शाइन बहुत ज़्यादा थी, और अप्रॉक्स 10-12 डेज़ ही हुए होंगे इसको लिए हुए, मुश्किल से हुए होंगे 10-12 डेज़ भी। और इसकी शाइन ना मेरे को लगता है काफ़ी डल हो गई है, थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश से कलर में होने लगा है। किसी दिन क्लोज़अप दिखाऊंगी कि ये पहले कैसा था और अब कैसा है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये डल हो गया है इतने ही दिन में, और आने वाले दिन में पता नहीं है कितना ज़्यादा इसका कलर फेड हो जाएगा। जो गोल्डन कलर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फेड होता है किसी भी चीज़ में अगर हम लेते हैं, तो इस प्लेसमेट का तो हो गया है थोड़ा सा। उसके बाद जो शोकेस था पूरा, वो मेरे को अच्छे से क्लीन करना था। वही 2 से 3 दिन के अंदर अगर चीज़ों को डीप क्लीन ना करो ना, तो डस्ट एकदम भर भर के आई हुई होती है। तो अभी 2-3 दिन से मैं दूसरे चीज़ों में बिज़ी थी, जैसे मेरे को स्टफ़ वगैरह चेंज करना था, तो उसकी वजह से ना डस्टिंग जैसे सामान को हटा हटा करके नहीं हो पा रही थी। जैसे टेबल क्लीन हो जाता है, टेबल तो क्लीन रहता ही है क्योंकि खाना पीना चलता रहता है, तो मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। और कुछ पुराना क्लॉथ या पुरानी कोई शीट बिछा करके तब मैं खाना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी ना प्रॉपर खाना वाना खाने के लिए कोई प्लेस फिक्स नहीं हुआ है। वैसे तो जो अंदर वाला स्टडी टेबल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए वही चेयर्स उठा करके जाओ, फिर रखो उसको दोबारा से, तो सबको बहुत भारी सा लगता है। तो वहीं साइड में बैठ करके सब खा लेते हैं, क्योंकि ये पफ़ीज़ जो है ना, इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो उसकी हाइट के हिसाब से वो फिक्स नहीं हो पाती, मतलब कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। तो फ़िलहाल यहीं पे जो सोफ़ा टेबल है ना, इसी के ऊपर क्लॉथ रख के पुराना, या फिर कोई शीट रख के इसी के ऊपर डिनर वगैरह कर लेते हैं, लंच डिनर जो भी है। और उसके बाद फिर ये शोकेस मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। मतलब ये वाला टेबल डेली क्लीन होता रहता है, और ये नीचे वाला एरिया जो ये मतलब जहाँ एलेक्सा रखी हुई है, ये वाला प्लेटफॉर्म भी अच्छे से क्लीन होता रहता है। लेकिन ये शोकेस से सारा सामान हटा करके ये डेली क्लीनिंग में मैं क्लीन नहीं करती हूँ, तो 2 से 3 दिन में तब हटा करके करती हूँ। और 2 से 3 दिन में ना विजिबल डस्ट दिखने लगती है। पता नहीं इतनी बंद घरों में भी इतनी डस्ट आती कैसे है।
तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। मंदिर वगैरह की जो डस्टिंग होती है वो मैं नहा करके करती हूँ, मतलब इवनिंग के टाइम में कर देती हूँ, क्योंकि नहाते नहाते वही दोपहर 12 तो बज ही जाती है, उससे लेट ही हो जाता है कभी कभार तो। या फिर मतलब दोपहर के बाद वो करते हैं ना, मंदिर में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, मतलब भगवान जी के रेस्ट का टाइम हो जाता है, तो दोपहर को मैं नहीं करती हूँ, फिर मैं इवनिंग के टाइम पे कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर इधर वाला साइड रह गया था, जो ये स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं इनको भी मैं साथ के साथ क्लीन रखती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ग्रीसी ना हो। साथ के साथ क्लीन रखूँगी तो ये लाइफ टाइम तक ऐसे ही क्लीन रहेंगी। जब चीज़ों को हम बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं ना, उसको क्लीन नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, तो धीरे धीरे ना हर जगह पे ग्रीस इकट्ठी होने लगती है, तो वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो साथ के साथ मैंने दोनों ये जो साइड में बचे हुए थे उनको भी क्लीन कर दिया था। मिरर भी थोड़े से ऐसे गंदे लग रहे थे, तो मैंने इनको कॉलिन से क्लीन नहीं करा था, जस्ट ये माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ जो था ना वो थोड़ा सा वेट ही था, तो उसी से ही मैंने मिरर्स को भी क्लीन कर दिया था और हो गया था क्लीन, वरना वो धब्बे धब्बे से आ जाते हैं, बट क्लीन हो गया था। फिर उसके बाद सारी क्लीनिंग मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली थी, मॉर्निंग की झाड़ू में लगा चुकी थी, तो फिर मैंने डस्टिंग कर ली थी। अब डस्टिंग के बाद एक बार झाड़ू और लगाऊंगी, क्योंकि अभी स्टफ़ वगैरह फैला दिया ना दोबारा से मैंने, तो मतलब एक बार सब उठ जाते हैं ना तो लगता है कि फ्लोर में कुछ ना कुछ तो गिरा विरा मिलेगा, तो एक बार फिर मैं झाड़ू दोबारा से ज़रूर से लगाती हूँ। उसके बाद मैंने बेटू भी मेरे को बोल रही थी कि मम्मा मेरे को गर्मी होती है स्वेटर्स वगैरह में, और वो पहनती है ना उसको समझ नहीं आता, बोलती है इसमें भी गर्मी लग रही है उसमें भी गर्मी लग रही है, देखो हाफ़ स्लीव्स पहन के घूम रही है, जबकि हाफ़ स्लीव्स का वेदर नहीं है। सो के उठी थी ना अभी, तो उसने ऊपर वाला जो था वो जैकेट उतार रखी थी, तो ये अब मेरे को बोल रही थी कि मैं नहीं पहनूंगी वो वाली स्वेटर्स वगैरह, तो फिर मैंने कहा इसका भी निकाल करके चेंज करती हूँ स्टफ़, वरना ये फिर मेरे को परेशान करती रहेगी, क्योंकि उसको भी ना अभी क्लॉथ्स वगैरह मिल नहीं रही कि वो पहने क्या, क्योंकि वो गरम गरम से कपड़ों में उसको गर्मी लगने लगती है, क्योंकि बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनको ना गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। उसके बाद ना साथ के साथ जैसे मैं स्टफ़ चेंज कर रही थी, तो मैं ना बेटू के मेज़रमेंट करके जो क्लॉथ्स उसको नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाले, मतलब अभी जो फिट फिट से आते हैं जो इस सीज़न में काम चल गया, तो वो मैं रख रही हूँ, वो मैं निकालती जा रही हूँ कि ये बस ये लास्ट सीज़न था, नेक्स्ट सीज़न में मुझे पता है हाइट वाइट और बढ़ चुकी होगी और ये अब नहीं आएंगे, तो उनको ना मैं निकाल करके यहाँ साइड में मैंने टेबल पे रख दिया। जो अभी नेक्स्ट ईयर आने वाले थे वो मैं फ़ोल्ड करके इस बैग में रख रही हूँ, ताकि ये वाला सामान जो है ना ये मेरे घर पे पूरे 1 साल, मतलब 6 महीने या 7 महीने के बाद, अब ये 5-6 महीने के बाद तो निकलेंगे ही, तो 5-6 महीने में ना ये सारे छोटे और हो चुके होंगे, और इनको संभाल करके रखना ना अभी, मतलब टाइम भी वेस्ट करना है और जगह भी वेस्ट करनी है, वैसे भी स्टोरेज की इतनी प्रॉब्लम है, तो जो अब नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे ना वो सारे के सारे मैंने पहले ही निकाल दिए उसके, ताकि मुझे संभाल के ना रखना पड़े और मेरा स्पेस जो है वो सेव हो। तो ऑलवेज़ जब भी आप बच्चों का स्पेशली, क्योंकि हमारे तो ये छोटे बड़े होने के थोड़ा सा कम होते हैं चांसेस, हम कोई हर सीज़न में मोटे पतले नहीं हो जाते, हमारे काम चल जाते हैं, लेकिन बच्चों का जो घर पे होते हैं ना बच्चे, उनका उनका जब भी आप कलेक्शन चेंज करो ना, तो ऑलवेज़ देख लो कि अगर उनको इस टाइम पे ये फिट फिट से आए हैं ना क्लॉथ्स, तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे दोबारा, चाहे वो समर्स के हों या विंटर्स के हों। तो बेटर है कि उनको पहले ही ना निकाल करके रख दो, उनको संभाल करके रख के निकालने की ज़रूरत नहीं है, बेटर है कि आप अभी निकाल करके दे दो, जिसकी नीड के हैं वो फिर उनके काम भी आ जाएंगे। तो इसलिए जब भी मैं ये क्लॉथ्स वगैरह का कलेक्शन चेंज करती हूँ ना, तो मैं ऑलवेज़ बेटू के सारे कपड़े निकालती हूँ, क्योंकि बच्चों के ही सबसे ज़्यादा निकलते हैं। और उसके बाद ये आ गए थे, इन्होंने हाथ मुँह धो लिया था दोबारा से, क्योंकि बाहर से आए थे, तो ये देखो फिर ये मेरे को कैसे परेशान करने लगे। जब छुट्टी का दिन होता है ना, मेरे को घर संभालना क्लीन रखना इतना मुश्किल हो जाता है। ये देखो पूरे कपड़े मेरे उलट पुलट इन्होंने कर दिए, ये बाहर ही रखे हुए थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, वरना अगर ये अलमीरा वाले निकालते ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आता। ये देखो बेटू को भी कैसे उठा करके पटक करके गए। ये घर पे रहते हैं तो हमारे घर में ऐसे हंसी मजाक और शोर शराबा बिल्कुल लगा रहता है। उसके बाद फिर मैंने फ़ास्ट स्पीड बढ़ाई अपने काम की, बहुत ज़्यादा काम की भी बढ़ाई और वीडियो की भी मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट करी, क्योंकि मतलब काम ना एक दिन में बहुत सारा होता है, मतलब कितने सारी चीज़ें होती है जो व्लॉग में ऐड भी नहीं हो पाती, रैंडमली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे लग जाती हैं, हर टाइम हम कैमरा नहीं निकाल करके रह सकते, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। ये सब करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बट व्लॉग में एक काम को मैक्सिमम 1-1.5 मिनट 2 मिनट दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। तो ये अलमीरा सेट करने में ही मुझे कितनी देर लग गई थी, इस सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना है, क्योंकि ये डेली यूज़ होंगी, अरेंज नहीं होगी तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होएगी बाद में समेटने में।
तो उसकी अलमीरा सेट करके आई और ये वाले जो क्लॉथ्स मैंने निकाले थे कि जो वो अब नहीं पहनने वाली, वो मैंने एक बैग में भर के रख दिए थे। अभी मैं मम्मी के घर गई थी ना बेटू को एग्ज़ाम दिलवाने, तो मम्मी का घर वहीं आगे पड़ता है थोड़ा सा पास में, तो मैं चली गई थी। तो मतलब मैं मेरे को क्योंकि जहाँ इसका स्कूल था जहाँ हम पहले रहते थे तो वहाँ मैं सबको जानती भी हूँ। तो वहाँ पे एक आंटी थी, मतलब जो बाहर का कॉमन एरिया वगैरह क्लीन करती थी, तो उनके घर में बच्चे वगैरह थे जो बेटू के ही मतलब एज के थे, तो उनको ना बेटू के क्लॉथ्स वगैरह काफ़ी अच्छे से आ जाते थे, फुटवेयर्स वगैरह, तो वो आंटी ले लेती थी। तो हम उधर ही जा रहे थे तो मैं सारा बैग भर के वहीं ले गई थी। तो ये वाला बैग भी मैंने दोबारा से रीफ़िल करना स्टार्ट कर दिया। जो जो क्लॉथ्स मेरा जब भी चक्कर लगेगा वो मैं दे दूँगी उनको। तो फ़िलहाल मैंने एक बैग बना करके रख लिया है ताकि बिल्कुल घर भी ना बिखरा रहे। सारे जो भी एक्स्ट्रा क्लॉथ्स निकलते जाएंगे, चाहे मेरे हों, बेटू के हों या मनीष के हों, तो मैं इसी के अंदर भरती चली जाऊँगी और इसको एक जगह पे रख दूँगी। इससे ना घर मैसी भी नहीं लगेगा, एकदम सिमट सा जाता है। एक जगह पे चीज़ों को इकट्ठा करके रख दो, जब जाना होगा मेरे को तब ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी चीज़ें। तो ऑर्गेनाइज़ करके रखने का ना चीज़ों को ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको कभी भी चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता। जस्ट आप वहाँ से पूरा बैग उठाओ और लेके चले जाओ, सारा मतलब समेटा हुआ एक ही जगह पे मिल जाता है। उसके बाद मैंने लगाई घर में झाड़ू। कूड़ा तो नहीं था, बट ये जो झाड़ू है ना ये इतनी झड़ रही है कि पूछो मत। मैंने इसको मतलब बहुत बैठ करके झाड़ा भी, बट फिर भी ये अभी काफ़ी झड़ रही है। तो अपने आप ही इसको इसके हाल पे मैंने छोड़ दिया, अपने आप ही ये झड़ झड़ के झड़ना बंद हो जाएगी। तो दोनों जगह मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी, डस्टिंग वगैरह हो गई थी और उसके बाद फिर मैं लग गई थी मॉपिंग करने पे। वो मैंने ऐड नहीं करी क्योंकि व्लॉग की लेंथ ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे को नहाने जाना था। नहाने से पहले मैं ये वॉशरूम वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा लेती हूँ। तो आज मेरे को दूसरा वाला वॉशरूम क्लीन करना था, थोड़ा ऑल्टरनेट कर लेती हूँ तो साथ के साथ क्लीन रहेगा। अगर साथ के साथ क्लीन रखूँगी तो मैं ये वाला बेसिन क्लीन करने आ गई थी। मतलब ऑल्टरनेट नहीं, इसको मैं वीक में 2 या 3 बार कर लेती हूँ। 2 बार भी हो जाता है, 3 बार भी हो जाता है, कोई ऐसे काउंट करके नहीं होता। तो ये वाला मेरे को वॉशरूम आज अच्छे से डीप क्लीन करना था क्योंकि पड़े पड़े भी ना चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो ये वाला वॉशरूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट स्टिल गंदा हो जाता है। तो फिर इस वॉशरूम को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, सारी सैनिटरी को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। इसको पहले हार्पिक से क्लीन करा था और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा स्पॉन्ज लेकर के ना सारी सैनिटरी को अच्छे से क्लीन कर लिया था ताकि वाटर स्टेन्स वगैरह सारे हट जाएं। और उसके बाद फिर मैंने इस सैनिटरी को सारा ड्राई कर लिया था। और बस फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।